हमने 4 क्वेश्चन आपको दिए। मेनली तो क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का ही है। एक्टिविटी है 1 क्यूरी। वन क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड। और एक्टिविटी हमने पढ़ाया हुआ है लैम्डा इंटू एन। लैम्डा इज गिवन, एन निकल जाएगा 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻−16। ये हो गया 10⁻26। ये क्या चीज आई है? ये नंबर ऑफ एटम्स आए हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स से फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालो। (6.023 इंटू 10⁻23) वन 151 मोल्स आ गए। अब यहां से मास निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास नंबर 240, एक ग्राम में आएगा। मोल होता है मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो डिवाइड कर दो। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लैम्डा पूछा है और एक्टिविटी है 1 रदरफोर्ड, दैट इज 10⁻6 डीके पर सेकेंड इक्वल टू लैम्डा एन। निकालना क्या है? लैम्डा 10⁻6 डिवाइडेड बाय एन। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 2.35 डिवाइडेड बाय 235। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आ गया 1/100। नंबर ऑफ एटम्स आ गए 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज 6.023 इंटू 10⁻21। यहां पुट कर दें। (21) -15 आ गया, -16। 10/6 इंटू 10⁻−16 सेकंड इनवर्स।
थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये निकालने हैं एक क्वेश्चन में कि अल्फा पार्टिकल के निकलने से और बीटा पार्टिकल के निकलने से क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा चुके हैं। हमने बताया था कि अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 के बराबर कम हो जाता है। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है, लेकिन मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गामा के बारे में कहा था, गामा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनके निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मास नंबर पे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो चलिए लिखो जल्दी से एक्टिविटी वाले सवाल। चलो इसे यहीं पे देखो, एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। एक अल्फा निकलेगा, ए हो जाएगा Z-2 और ए हो जाएगा A-4। अब कौन निकला? बीटा। बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो Z-1। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, A-4, Z-1, A-4। गामा के निकलने से ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मास नंबर पे कोई फर्क पड़ता है। अब आ जाओ जी, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मास नंबर पे जो असर होता है वो अल्फा के निकलने का होता है, बीटा के निकलने से तो मास नंबर का कोई लेना देना नहीं। और एक अल्फा निकलने से मास नंबर 4 के बराबर डिक्रीज कर जाता है। अब इनिशियली देखें, मास नंबर था 240 और मास नंबर हो गया 224। 240, 224, तो यहां डिफरेंस आया 16 का। अब हमने कहा कि मास नंबर पे असर किसका पड़ता है? सिर्फ अल्फा का। और अल्फा के निकलने से मास नंबर पे डिफरेंस कितने का आता है? 4 का। यहां कितना है? 16। इसका मतलब हुआ कि अल्फा कितने निकले? 4। अब जरा देखते हैं एटॉमिक नंबर पे कितना डिफरेंस आया? 4 का। 4 अल्फा अगर निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर पे डिफरेंस आना चाहिए था 8 का। एक अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज करता है। अल्फा कितने निकले? 4। तो एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज करना चाहिए? 8, लेकिन डिक्रीज कितना किया? 4। इसका मतलब हुआ कि 4 बीटा निकले, क्योंकि 4 बीटा निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर 4 के बराबर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तरीका है। हालांकि कुछ किताबों में इसका फार्मूला बना के दे रखा है, तो फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या फार्मूला इसमें देखना है?
इसका डिफरेंस देखो, 4 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया। इसका डिफरेंस देखो, 4 अल्फा से कम कितना होना चाहिए था, 8, कम कितना हुआ 4, यानी 4 इंक्रीज किया, 4 बीटा निकल गए। तो रेडियो एक्टिविटी मैंने आपकी स्टार्ट करी है और हमने डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ही स्टार्ट करा है आपका, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, और उसमें भी हमने कहा था लास्ट वाले का नाम है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो एग्जाम में जब आए तो देख लेना पूछा क्या है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ पूछा है या लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पूछे हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिव डिके लॉ से डेरिवेशन, ठीक है।